ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए नया आविष्कार है। थंडरहेड जैसे प्रोजेक्ट के बिना B-2 बॉम्बर हो नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर, इसकी कीमत क्या होगी? इस बेस पर हम अपने खर्चे को कम करेंगे, ऐसे और लोगों को यहाँ वहाँ करते रहेंगे और लोगों को गहरे गड्ढे में डालेंगे। गड्ढे में? क्या आप अमेरिका को दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में नहीं देखना चाहते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। मैं 10 GB वाला मॉडल लेता, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बिना वाईफाई के भी वो पूरा दिन चलता है। अपने हाथ दीवार पर रखो। अरे यार, आसमान से खून गिरा है और तुम मुझे दुकान से चोरी करने से रोक रहे हो। हिलना मत। जो भी हो, ये खून तो बिल्कुल नहीं है। अरे यार, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। यहाँ आओ। सर यहाँ आओ, मेरा स्प्लैश बैग फटा हुआ है। थैंक यू। मैं लीड एंकर कैसे दिखूंगी जब तुम मुझे गीली टी-शर्ट के कॉन्टेस्ट वाली लड़की की तरह दिखाओगे तो? मौसम विभाग ने तो बारिश के बारे में कुछ नहीं कहा था। मैं तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इज्जत बचा रही हूँ। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं कैसी लग रही हूँ? दमदार। रोलिंग। खून की बारिश कही जाने वाली इस बारिश ने वॉशिंगटन वासियों को छुपने के लिए मजबूर कर दिया है और देखा जा रहा है अब तक मौसम विभाग भी इस अजीब घटना को समझने में असमर्थ हो गए हैं। हमने अब तक बहुत ही अजीबोगरीब कहानियां सुनी है। हमारे पास लाइन पे बहुत सारे कॉलर हैं। ठीक है कॉलर, आप लाइन पे हैं। आपको क्या लगता है कि खून की बारिश की वजह क्या है? यार तुम विश्वास करो मेरा कि ये पूरा गवर्नमेंट का काम है। ये लोग साइंटिस्टों को बंकर में छुपा रखे हैं और वो पता नहीं कैसे। हमने पिछले दशक से समुद्र के पानी में बड़ी मात्रा में लाल रंग का झाग देखा है और ये सोचना वाकई में आश्चर्य की बात नहीं है कि तापमान के बढ़ने के साथ ऐसा होता होगा। देखिए, पानी की सतह गर्म हो रही है और इवापोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्या आप इसे समझा सकती हैं? इवापोर ट्रांसपिरेशन वास्तव में क्या है? निश्चित रूप से इवापोर ट्रांसपिरेशन एक तरह की भाप है और जब ये भाप बन जाता है तो ये बादलों में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इसी को इवापोर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तुम ढूंढ क्या रहे? हे रुको। ओह जैको, ये लोडेड नहीं है। क्या बकवास है ये? तुम अंदर कैसे आए? मेल लेडी लेकर आई, बहुत अच्छी थी वो। जरा खोलो इसे।
ये कुछ नया था। तुम्हारा बैच काफी अच्छा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका कॉल किसे ट्रांसफर ma'am. करना है? यस हेलो, मेरे पास कुछ जानकारी है लाल बारिश को लेकर जो कि वॉशिंगटन में हुई थी सुबह, पर मुझे नहीं पता कि किससे बात करनी चाहिए, शायद किसी सुरक्षा अधिकारी से। कौन सी लाल बारिश मैडम? वही लाल बारिश जिसने सारी तबाही मचाई। मैडम, आपने फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में कांटेक्ट किया है। क्या आप मौसम विभाग सर्विस में बात करना चाहती हैं? आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, हम आपको नंबर दे रहे हैं। तुम कब से हो यहाँ पर? 6 years 5 months 3 days। और यहाँ कर क्या रहे? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। देखो, तुम अभी भी ट्रेड्स के साथ बने हुए हो। तुम एक वाहियात पुलिस वाले हो, लेकिन अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर जरूर। हाँ, डिवोर्स में मुझे सिर्फ एक यही चीज मिली है। क्या तुमने मार्कस के बारे में सुना? वो रक्षा विभाग को प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तरीके खोजने की कोशिश कर हाँ, लगभग तुम्हारे जाने के 1 साल बाद। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। उसने अपना घर बेच दिया, बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया, लगभग बर्बाद ही हो चुका था। रियली? सच में, जब तुम उसे छोड़ के गए तब। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम बात नहीं कर रहे थे, याद नहीं है तुम्हें? क्या आप कह रही हैं कि बिजली का तूफान लाना आतंकवादियों का काम है? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि जब उन्होंने उसके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग वापस ले ली तो उसने बदला लेने की ठान ली, और मुझे लगता है क्या नाम बताया आपने उसका? मार्कस ग्रेंज, GRANGE। वो भी कहाँ है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। ये बिजली, ये लाल बारिश। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मौसम से रिलेटेड बहुत सी अजीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये पॉपुलेटेड शहर में नहीं हुई, इसलिए ये बड़ी खबर नहीं बन पाई है। यही बात है ना? और सबसे आखिरी बात, डैड ने इसे एटमॉस्फेयर ऑर्डिनेंस का नाम दिया है। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इस सब का मार्कस से लेना देना है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो थोड़े अलग थे, डरावने थे लेकिन अलग थे। ये मेंटली डिस्टर्ब होने के सिम्टम्स हैं। तुम इस बारे में सीरियसली सोच नहीं रहे हो। और मुझे लग रहा है कि तुम इस सब को ज्यादा सीरियस ले रहे हो। षड्यंत्र के देवता। इस सब को कंट्रोल करना यहाँ तक मुश्किल है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पुरानी यादों में जाना नहीं हाँ चाहता। श्योर, लेकिन समझ गया मैं। अभी मैं थक गया हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। मुझे पता था कि तुम मुझे अच्छी तरीके से सुनोगे। ये सही नहीं है, तुम जानते हो। ओह कम ऑन डेविड, अब तुम रहने दो। दरअसल तुम इस कमरे में सबसे समझदार इंसान हो, और मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने जो किया है सही किया है। मेरे ख्याल से तुम्हें चले जाना चाहिए। व्हाटएवर। बियर के लिए धन्यवाद। अगली बार आने से पहले कॉल करना। देखो, डॉक्टर ग्रेंज एक कमाल के इंसान है, कमाल के साइंटिस्ट है, लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल हैं। जब उनसे उस प्रोजेक्ट की फंडिंग ले ली तो उन्होंने कसम खाई कि वो उसका बदला जरूर लेंगे। मुझे लगता है हेलो हेलो शिट। आप डेविड ग्रेन से कनेक्ट हैं, या तो वो सो रहा है या काम कर रहा है। जैसे फ्री होगा आपको कॉल करेगा। हेलो हेलो, क्या आप जेकब ग्रेंज हैं? यस। जेकब हाय, मेरा नाम समंथा विंटर है। मैं एक फिजिक्स पोस्ट डॉक्टर हूँ जॉर्ज टाउन। हाँ, लेकिन मैटर क्या है बताइए। मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ। मैं उनकी लैब असिस्टेंट थी जब वो डिफेंस डिपार्टमेंट में थे। मैं वही थी जब उनके साथ हादसा हुआ। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम्हारे डैड वापस आ चुके हैं। रात को मिलो मुझसे। तुम्हें पता है ना कि मैं पीरियड में कैसा महसूस करती हूँ? हाँ, मुझे पता है तुम कैसा महसूस करती हो। ओह हेल्टी स्मेल्टी, वो मेरे टीटी को बदबूदार बना देते हैं। क्या हम चिप्स के साथ स्टेक नहीं खा सकते मेरी जान? तुम ग्रिल चिकन और एस्पैरागस ही खाओगे और कुछ नहीं। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम रफस के साथ जाकर डॉग हाउस में सो सकते हो। ओह, मुझे अभी याद आ गया। हमारे यहाँ भी एक आवारा आदमी है जो कुछ दिनों से इधर उधर घूम रहा है। उसने आजकल सामने के गेट के बाहर डेरा डाला है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना गरीब हूँ, लेकिन मैं बाहर झोपड़ी में नहीं सोऊंगा मेरी जान।
ये क्या बकवास है? मैं कॉल करता हूँ बेबी, मॉनिटर ब्लिंक कर रहा है। बहुत समय से डिफेंस डिपार्टमेंट का ये मंत्र है कि हर कीमत पर प्राइवेसी बनाए रखना है, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे यहां से अरबों डॉलर गायब हो चुके हैं। मैं यहां किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए हूं, और इस बदलाव को जितना हो सके हमें उतने अच्छे से करना होगा। अगर कानून बन जाता है तो मेरा बिल बोर्ड डिफेंस रिलेटेड रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के सभी फील्ड में पूरी तरीके से ईमानदारी को बढ़ावा देगा। दुनिया का अंत इसी तरह होता है। अब मैं जानता हूं दोस्तों कि इसको निगलना एक कड़वी गोली जैसा है, लेकिन आपको इसे मानना ही होगा हमारे इस महान संस्थान के लिए। जेकब, ओह समंथा। ओह ओह सॉरी, आओ बैठो ना। हाँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय कॉफी कुछ ऑर्डर करूं? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि ये लाल उन्हीं का बिजली। किया है। मुझे पता है ये। मैंने FBI को कॉल किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा शायद तुम्हें पता है वो कहाँ है? एग्जैक्ट नहीं पता। जेकब, अगर हम सही हैं तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये क्या है? कोई छेड़छाड़ कर रहा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सी आफत आ गई? हमें अभी विंडो से निकलना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गैरी, 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 क्या तुम वहां हो? जैसा कि आप देख सकते हैं, पेंटागन में आए एक अकारण बिजली के तूफान के बाद की स्थिति है। मौसम विज्ञानी इस अजीब तूफान के असली कारण को लेकर हैरान हैं। नुकसान की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है और अभी तक कोई और जानकारी नहीं मिली है। मार्कस, पेंटागन को खाली करा रहे हैं और इमरजेंसी गाड़ियां यहां पहुंच रही हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में अब तक देखी गई ये सबसे विनाशकारी घटना में से एक है। कौन है? मैं हूं। वो खुला हुआ है। मैंने सोचा नॉक कर लेता हूं, कहीं तुम पिछली बार की तरह गोली ना मार दो मुझे। ओह डेविड, ये समंथा है। समंथा, ये डेविड है। हाय। हाय। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, पीने के लिए या खाने के लिए? ओह नहीं, कुछ नहीं चाहिए। पेंटागन में बिजली गिरी है। मैंने सुना। हमें लगता है कि वो तुम्हारे डैड मुझे हैं। लगता है कि तुम दोनों से हो। बिजली का उछाल ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या? ये मोर्स कोड है। मैं तुम्हें मुट्ठी भर धूल में डर दिखाऊंगा।
लगता है कहीं सुना है। ये टीएस एलियट की बुक वेस्टलैंड से है। ये डैड की फेवरेट पोएम है, तुम्हें याद होगा। होना ही था, ऐसी चीजें हमें याद कराई हुई थी। जैकब ने बताया कि तुम पुलिस में हो, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस, तुम्हारे डैड ने भी शायद तुम्हारे लिए ये नहीं सोचा हो। एग्जैक्टली। तुम एक इंटीरियर डिजाइनर हो सकते थे। मैंने भी यही कहा था। ऐसा लगता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। हमें कैसे भी करके मार्कस का पता करना है। देखना शुरू कर दिया है। मैंने उन्हें एक बार रोड पर देखा था, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे देखा है। दिक्कत ये है कि वो एक भिखारी जैसे लग रहे थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे डैडी भिखारी हुए हैं? तुमने कहाँ देखा था उसे? वो हाईलैंड के ऊपर हॉस्पिटल के पास। मैं वहाँ एक ऐसे प्रेस्ट को जानता हूँ जो अनाथालय चलाता है। 1 घंटे बाद वो लोग खाना बांटेंगे, शायद वो हमें वहाँ मिल सकता है। मुझे ये जानना है कि बेघर आदमी मौसम कैसे कंट्रोल करता है। अगर वो मिला तो उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। दरवाजा बंद कर दो। समंथा, तुम शॉटगन चला लेती हो? डेविड। जैकब, तुम पीछे बैठो। सच में? हम जिस चीज पर काम कर रहे थे वो अत्याधुनिक चीज थी, लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस था। उनकी सोच इतनी गहरी थी जो उस टाइम पर कोई सोच नहीं सकता था। तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा ना कि वो सब कैसे कर रहे हैं। जो भी हो, इसे खींचने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होगी। मैंने यहाँ के मौसम पर नजर रखी थी। यहाँ हर एक घंटे बिजली के वोल्टेज पे गिरावट होती जा रही थी। खैर, ये भी शुरुआत है, लेकिन ये जानने में मदद मिलेगी वो चाहते क्या है। सिंपल है, बदला। नहीं, वो टूट गए थे जब उनके प्रोग्राम को बंद किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे थे। उनकी अदूरदर्शिता देश को खतरे में डाल रही थी। उन्होंने कहा कि वो भुगतेंगे और यही हुआ। तुम उनकी आंखों में देख सकते थे। लेकिन उस प्रोग्राम का इंचार्ज कौन था? कर्नल डैनफोर्थ, वही पहले आदमी थे। पहले मतलब? पहले मरे। दिखाओ जो तुमने मुझे दिखाया था। उन्हें पिछले महीने चैंपलेन झील पर मार दिया गया था। एक बड़ी लहर ने उनकी नाव पलट दी थी। एक बड़ी लहर झील पर? ये और भी अजीब है। डंग हेडरसन, दूसरे साइंटिस्ट में से एक, वो अगले थे। उनको अपने ही घर में पूरी तरह जमा हुआ पाया गया। तापमान अचानक कम होने की वजह से उन्हें उनके ही लिविंग रूम में पाया गया। मार्कस ने उन पर अपने काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। इसका मतलब वो हर किसी को रास्ते से हटा रहे हैं। लगता तो यही है। नहीं, इसमें किसी की साजिश नहीं है, समझी? तुम पुलिस में हो, किसी से बात कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बातों से भी एक कम पागलपन वाली बात नहीं लगेगी। काफी चर्चा करने के बाद सेनेटर एल्ड्रिच ने ये फैसला किया है कि वो अपनी बात कहेंगे पिछली रात को पेंटागन में हुए हादसे के बारे में। और ऐसा देखा गया है कि नए गठित टीम के कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो पर भेजा गया है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये नाम मुझे याद है, लेकिन हाँ, यहाँ जो आते हैं वो सब यही कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पास्ट ठीक हो। तुमने कहा वो तुम्हारे डैड हैं? हम अलग हो गए। मुझे यकीन है तुम्हारे पास अपने कारण होंगे डेविड। तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? हाँ, थोड़ी पुरानी है, लेकिन यही है हमारे पास। ओह, दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये वही है, लेकिन आंखें थोड़ी मिल रही हैं। आपने देखा है? शायद। जिस आदमी का मैं बता रहा हूँ वो यही थे, कुछ दिन पहले तक। अजीब आदमी, हमेशा आसमान से बातें करते दिखते थे। और हाँ, वो बादलों से पूरी तरह बातचीत करते रहते थे, मानो वो एक साजिश कर रहे हो। वे थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। आपको याद है कि उसने कपड़े कैसे पहने थे? हाँ, मुझे याद है वो। उन्होंने सब कुछ झेल लिया, अब उन्हें झेलना होगा। ये तो मार्कस। क्या तुम ठीक हो? कहाँ चला गया वो? मुझे नहीं पता। तुम किसी को पकड़ नहीं पाते हो क्या? मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, चालान काटने वाला नहीं। गाइस, ये देखो, सेनेटर जेसन एल्ड्रिच, ये वही है जिसने बजट चेंज किया था, जिसके कारण मार्कस का प्रोजेक्ट बंद हुआ था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये वही तीसरा आदमी है जिसे बदला लेना है। हेलो, मेरा नाम डेविड है। मैं मेट्रो पीडी पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे पास सबूत है कि सीनेटर ऑल्ड्रिच की जान खतरे में है। मुझे अभी उनसे मिलना है। कब? कहाँ? नहीं, ये एक इमरजेंसी है, मुझे जानना है। हेलो,
Shit. यही कि वो आज स्पीच देंगे लेकिन बता नहीं सकती वो कहाँ है। ये क्या बकवास है। ज्यादातर सीनेट अपना प्रोग्राम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। जैसा कि उसने कहा कि वो स्पीच दे रहे हैं लफायत स्क्वायर 15 मिनट है। रात को बिजली गिरने से दर्जनों लोगों की मौत होने की रिपोर्ट मिलने के बाद पेंटागन से मलबों को धीरे धीरे हटाए जाने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अभी हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ने आज सुबह एक समझौते पर। तो आप अभी भी ये करना चाहते हैं? कोई भी आपको रेन चेक लेने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। प्लीज क्लोएल, अब तुम मौसम एक्सपर्ट मत बनो। सॉरी, मैं सिर्फ आपके लिए परेशान हूँ। चलो ये खत्म करते हैं। ग्रीन लाइट हो गई। चलो चलो यार, चलो यार, चलो। सेनेटर, क्या आपका बिल टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को सार्वजनिक सुरक्षा देने के लिए खोल दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं मैडम, यह बिल काले धन को रोकने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं। क्या आप अपने आलोचकों को जवाब देने जा रहे हैं? इस भाषण को सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा। कल रात के हादसे के तुरंत बाद इस वसीयत को सदन में लाना थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? रिकॉर्ड के हिसाब से मैं उस दिन पेंटागन में था जब ये तूफान आया और हमारी सिक्योरिटी ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। ये किसी मिसाल से कम नहीं था मैडम। उन्होंने अपना काम निभाया और अब मैं अपना काम निभा रहा हूँ। अब आप लोग मुझे जाने देंगे? सेनेटर, क्या आप दोबारा मिलेंगे? क्या मुझे आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? सर। जरा ट्रैफिक रिपोर्ट देखना। एक और अजीबोगरीब जानलेवा बिजली की खबरें आ रही हैं। इस बार लाफियते स्क्वायर में। जाहिर है वहाँ बहुत भयानक स्थिति है। सीनेट आर्म कमेटी चेयरमैन जेसन एड्रिस। एक चारकोल प्रायस डीसी प्लेट मिला है। यंकी इंडिया 16 टैंगो 9er। ऑलिस तक पहुंचना होगा इससे पहले कि मार्कस कोशिश करे। चलो भी। ये गाड़ी डेविड क्रिंच के नाम से रजिस्टर्ड है, देखते ही पकड़ लेना। कम ऑन यार, आराम से बैठो। तुम कर क्या रहे हो? मैं इस ट्रैफिक में घंटों तक नहीं बैठने वाला। टारगेट अब पैदल चल रहे हैं। ध्यान से सुनो, टारगेट अब पैदल चल रहे हैं। भाई उधर पार्क नहीं कर सकते तुम। Okay. यूनिट 2 या यूनिट 1 है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, उन्हें नीचे ले जाओ। कर क्या रहे हो भाई? डेविड ग्रेज, वहीं रुको चुपचाप। ये लोग कौन है? फैक्ट्स। डेविड ग्रेंज, एजेंट लॉसन, FBI। मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? एल्ड्रिच के खिलाफ दी गई धमकियों के बारे में। वो धमकियां नहीं थी, मैं उन्हें चेतावनी दे रहा वो भी एक पुलिस से संभाल तुम के बात जानते हैं करो। ये कौन है? अपना हथियार सौंप दो अधिकारी। तुम गलती कर रहे हो। अभी के अभी। ठीक है, धीरे। आराम से। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? अपने हथियार भाई नीचे ये रखो। तुम करना क्या चाहते हो? कुछ बहुत ही गंदा काम करने जा रहा हूँ, जल्दी रखो। भागो। रोको उन्हें। डेविड कम ऑन। लेफ्ट की तरफ। स्टॉप, रुक जाओ।
तुम दोनों जाके पीछे चेक करो, तुम साथ आओ। मुझे विश्वास नहीं तुमने ऐसा किया। कॉल कर रहे हो? बैकअप। डेविड कैसा है तू? हे, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तू तो जानता है यार मैं भी ड्यूटी पर हूँ। चुप रहो और मेरी बात सुनो। कैप्टन अभी भी तुमको बर्च के स्पीड ट्रैप पर रखता है। हाँ तो? मुझे 5 मिनट में 10वें फ्लोर पर मिलो, जल्दी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मेरे पीछे कुछ लोग पड़े और मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओह, मुझे लगा कि मैं तेरा कर्जदार हूँ भाई। तो मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे कर्ज में से $1 कम कर दूंगा। मैं समझ गया भाई, मैं अब भी आया तुम्हारे पास। ओवर। वो रहे वहाँ। डेविड उन्होंने देख लिया, भागो। सब लोग सुनो, हमें एबीपी मिला है डेविड ग्रेंज के लिए। सेनेटर को धमकी देने के लिए वो मुलजिम पाया गया है। ओके? कॉपी दैट ऑफिसर, मैं समझ गया हूँ। जाओ, उन्हें रोको। पुलिस, FBI, अपने FBI। बंदूक के नीचे रखो। FBI। अभी मैं शूट कर दूंगा। मैं कहता हूँ अपनी बंदूक के नीचे रखो। हाँ, मैं पकड़ सकता हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है जो भी हुआ। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। ये दिलचस्प है, पहले कैपिटल, फिर पेंटागन, मैं उन्हें बता दूंगा। और अब यहाँ। कर देंगे। मुझे तो लग रहा था कि ये प्रकृति ही मुझे परेशान कर रही है। थैंक यू सर। मैंने अभी अभी FBI से बात की। जिस पुलिस वाले ने आपको सुबह धमकी दी थी वही अब असली मुजरिम है। मुजरिम? इन सबके पीछे एक पुलिस वाला? पूछताछ और गिरफ्तारी का विरोध किया, उनके नाम का नोटिस जारी कर दिया गया। उसका नाम क्या है? ग्रेंज सर, डेविड ग्रेंज। ग्रेंज? मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो मार्कस के दिमाग में चल रहा था। मैं उनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा? मैं देख रहा हूँ कि वो करते कैसे थे। जेकब, उनको लग रहा है कि मेल्ड्रिच को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FBI से भागने का मेरा आइडिया नहीं था। ओह, तुम्हें लग रहा है वो भरोसा करेंगे? जैसे उन्हें पता लगेगा हम कौन है, वो फांसी पर लटका देंगे। मेरे प्यारे वॉशिंगटन वासियों, मेरा नाम है डॉक्टर मार्कस ग्रेंज। मैं आया हूं आप लोगों के सामने एक चेतावनी लेकर। जब आप अपने महान लोकतंत्र के एक और प्रतीक के अपमान से दूषित हैं, तो जान ले कि ये एक सिर्फ तराजू का संतुलन है। आपकी बेवकूफी और घटिया राजनीतिक खेल, आपके चुने हुए नेताओं की अज्ञानता और गंदी राजनीतिक चालों ने विज्ञान को अपार क्षति पहुंचाई है। कुछ लोगों ने आपके सर पर बदला थोपा है और इसके लिए सेनेटर जिम्मेदार है। क्या आप इसे जानते हैं? मुझे इसी का डर था। सेनेटर, जब सरकारी बर्बादी की बात आती है तो आप रेत में लाइन खींचने की बात करना पसंद करते हैं। एक इंसान की जिंदगी की बर्बादी के बारे में क्या ख्याल है? वो सफलता जो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ज्ञान की खोज से ज्यादा अहमियत डॉलर को दिया है। मैं आपको ये बताने आया हूँ, ये तो बस एक मामूली शुरुआत है। इस शहर के लोग तुम्हारे किए की कीमत चुकाते रहेंगे, और जब मैं काम पूरा कर लूंगा, अगर तुम जिंदा बच गए तो बचे हुए लोग तुम्हें रेल पर बिठाकर खट्टर में डाल देंगे। ओह, ये अच्छा है। उन्होंने अपनी सारी चीजें एडमिट की हैं। लोग इस पर विश्वास करेंगे। इतना आसान नहीं, उनके पास एकमात्र हम ही सब। जरा सोचो, अगर तुमने थंडरहेड को रद्द नहीं किया होता, तुम वो कर पाते जो मैं कर सकता हूँ, मौसम को कंट्रोल में रखना। मुझे लगता है इन्होंने गलती कर दी। क्या टीवी पर कन्फेशन करने के अलावा कुछ जेकब, और है? मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। मैंने एक ऐसा सपना साकार किया है जो मनुष्य ने समय की शुरुआत से देखा है। ये पागल आदमी कौन है? एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट, एक फिजिसिस्ट, तुम बस नाम लो, इसके पास सबकी डिग्री है। ये दरपा में सबसे ज्ञानी साइंटिस्ट में से एक था। आपके लोकतंत्र के एक और प्रतीक का अपमान।
आपको और अधिक मददगार होना चाहिए था सेनेटर। ये कल वाला आदमी ही है ना? तुच्छ राजनीति के खेल ने विज्ञान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं थोर हूँ, मैं तूफानों का देवता हूँ और मैं अपना बदला लूंगा। आपने ज्ञान की खोज से ज्यादा अहमियत डॉलर को दिया है। ये तो बस शुरुआत है। मैं शापित हो जाऊंगा। ये तुम कर क्या रही हो? मुझे लगता है कि एक रास्ता है उन्हें ट्रैक करने का। कैसे? ये सही बोल रही है, पावर सर्च है। अगर हम नाली को ग्रिड तक पतला कर ले तो ये हो सकता है। बिल्कुल, ये सीधे बिजली कंपनियों के सर्वर से एक फिक्स टाइम पर सेट है। यहाँ देखो, इधर ईस्ट की तरफ सब स्टेशनों को देखो। ये उतार चढ़ाव नॉर्मल से ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहाँ है। यही मौका है जो हमें मिला है। कमाल है। थैंक यू। बेबी, अगर मुझे सैलरी बढ़ाकर मिलती है तो हमें उनसे एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना होगा जहां हम एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सके। और तुम्हें कैसे पता कि अलार्म नहीं बजेगा? बस एक अंदाजा है। तुमने वो सुना? डेविड, ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। ये जरूर मार्कस का काम है। सही कहा ना? इट्स ब्यूटी। सही कहा। रुको रुको, तुम्हें लगता है ये करना चाहिए? 100%। ये अच्छा नहीं है। बेबी, आज हम वो जरूर ट्राई करेंगे जो कल हमने इंटरनेट पर देखा था। एक आइडिया जिसने कई लोगों को अचंभित किया है। क्या अब हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी पीछे हटेगी, और वो भी इन रहस्यमयी प्राकृतिक आपदाओं के बाद? तुम सही चीज सोचो। ये सब रंगीन मौसम हमें अंदर रहने और काम करने का बहाना देती हैं। समझ रही हो ना? क्लिंट, क्या तुम हमेशा यही सोचते हो? मैं न्यूज़ देखने की कोशिश कर रही हूँ। ओ बेबी, तुमने क्या मौसम पहना में है? परेशानियों की अभी भी तलाश। मैं तुम्हें 10 मिनट में वापस कॉल करती हूँ। कितने दिनों तक चलता है? सभी लोग सतर्क रहें। आई। मुझे लगता है कि ये सब उनके लिए है। तुम क्या सोच रहे हो? इसमें कुछ तो जरूर है। ये बग लग रहा है। या एक होमिंग डिवाइस? सर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लाइन पे है। मिस्टर सेक्रेटरी जैसन एल्ड्रिच। क्या वो पागल आप लोगों में से एक है? मुझे भी उसी का डर है। उसने कहा कि वो सिटी खत्म कर रहा है क्योंकि तुमने उसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया। क्या ये सच है? वो आदमी पागल है। मैंने तुमसे उसका मेंटल सर्टिफिकेट नहीं पूछा, मैंने सिर्फ सच्चाई के बारे में पूछा। उसका प्रोजेक्ट बेतुका प्रोजेक्ट था सर। बेकार था। उस आदमी ने अभी एक बाउंडर के साथ वॉशिंगटन स्मारक को जमीन से उखाड़ दिया। शायद हम उसको ज्यादा ही कुछ क्रेडिट दे रहे हैं सर। तुम्हें लगता है? देखो, प्रेसिडेंट आज मॉस्को से लौट रहे हैं। वो उतरते ही ब्रीफिंग चाहते हैं, इसलिए मुझे सारी चीजें एक एक करके बताओ। हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि हर चीज, हर कोई यहाँ खतरे में है। इसलिए वीपी ने आधे घंटे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाया। देश और सरकार की रक्षा के लिए सभी को अलग अलग स्थानों पर रहना है। और सुनो, तुम मुझे आधे घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मिलो, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। ऑफिस में फोन करो। उन्हें प्रोजेक्ट थंडर हेड पर मौजूद सभी फाइलें भेजने के लिए कहो। जी सर। और तुम गाड़ी निकालो। जी सर। बेबी, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे लगता है यहाँ पर आतंकवादी जान, हैं। तुम्हें आतंकवादियों के बारे में मजाक नहीं करनी मैं चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो लोग 3 हैं और उनके पास बॉम्ब है। ओह, एक्सप्लोसिव बेल्ट या रिमोट डेटोनेटर? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बॉम्ब का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये C4 जैसा कुछ है। ये सब बहुत कमाल लगता है क्लिंट, लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं कुछ कहानियां पढ़ने जा रही हूँ। नहीं, अभी FBI को बुलाओ। अच्छा, तो तुम जाओ उनके साथ मजे करो। नहीं, FBI को बुलाओ। मैं अपने पति से फोन पर बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की? अब मर्द बनने का टाइम आ गया है। मेरे शिफ्ट में नहीं बच्चों। डेविड, इसे खोलना पड़ेगा। मैं इसे यूनिवर्सिटी लैब के पीछे के रास्ते से ले जा सकती हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो डेविड। रुक जाओ, हिलना मत। बॉम्ब को धीरे से नीचे रखो। ठीक है, अपनी गन नीचे तुम रखो। अपनी बंदूक नीचे रखो। मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरा नाम डेविड ग्रेंज है। ग्रेंज,
टीवी वाले पागल बुड्ढे की तरह। आप गलत सोच रहे हैं। मैं दुश्मन नंबर 1 को पकड़ने वाला हूँ। मेरी सैलरी अब पक्का बढ़ जाएगी। गन नीचे रखो। तुम अपनी गन नीचे रखो। रुक जाओ। तुम ठीक हो? हाँ। जैकब। ठीक हूँ। क्या तुम धीरे चला सकते हो? क्या? धीरे चलाओ, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह माफ करना, मुझे बीच में रोकना होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त को कुछ जलन हो रही है। वो आपके फॉर्मूले को साझा करना चाहता है। आगे बढ़े डॉक्टर। मेरे दोस्त लोग जिस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वो एक एटॉमिक वेट का भार है और ये उन्हें समझने की जरूरत है। उस कार का पीछा करो। हमें इसे रोकना होगा अभी, इससे पहले कि कोई और हादसा हो। मुझे लगता है हमने रास्ता निकाल लिया है। ओह, तुम जानते हो वो कैसे कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है शायद वो रिमोट से ऐसा कर रहे हैं। अगर हम इस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को जाम कर दे तो हम हमले को रोक सकते हैं। हाँ बहुत अच्छे, लेकिन ये काम कैसे करेगा? शायद ट्रांसमीटर परेशानी पैदा करेगा, लेकिन हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम सोर्स के काफी करीब हैं तो बैटरी से काम चल सकता है। सोर्स को पाना मतलब डैड को पाना। मार्कस उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, शायद उसे ट्रैक भी करे। तुम्हें लगता है कि वो उनका पीछा करेंगे? मगर क्यों? वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? क्योंकि वो सन की है, याद है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें जो चेस कर रहे थे वो एफबीआई के लोग थे। हाँ यार, उसके लिए हम रियली ये तो अच्छा हुआ कि मैं किसी खतरे में नहीं पड़ा। सुनना, मुझे तेरी दोबारा जरूरत है। मुझे लग रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम ऑफिशियली एक मोस्ट वांटेड लिस्ट में हो। यार सॉरी उसके लिए। ये मेरा बड़प्पा, लेकिन मैंने तुम्हारा फोन उठाया। देख, मुझे तेरी मदद चाहिए खुद को सही साबित करने के लिए। कैसे? मैं चाहता हूँ कि तुम रेडियो पर जाओ और पता करो एल्ड्रिच कहाँ जाने वाला है, और मैं चाहता हूँ ये काम तुम अभी करो। जो कुछ भी है मैं सब माफ कर दूंगा। ओके ठीक है, बाय। सेनेटर। मिस्टर सेक्रेटरी। सीक्रेट सर्विस ने हमारे लिए एक कमरा तैयार कर लिया है। अच्छा, मुझे थंडरहेड की फाइल चाहिए। अभी लाती हूँ। क्या आप ये कैमरा मुझे दे सकते हैं और वापस आ सकते हैं? जरूर। ये बहुत पुराना है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी बेकार है। फोन पर चलते हैं। कॉलर आप लाइन पे है। मुझे आपकी आखिरी बात सही नहीं लगी। ऐसा है जैसे हम में से एक उसके 10 के बराबर है। क्या तुम्हें लगता है काम करेगा? थ्योरी के हिसाब से हाँ। सॉरी यार पूछने के लिए। हम इसको लेकर अंदर नहीं जा सकते। अगर वो ब्लॉक के हिसाब से है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं सेनेटर को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्कस दिखे तो मुझे कॉल करना। ओके। अधिकारी हमें बता रहे हैं कि उनके पास एक डिवाइस है सुनने वाले। मेरा विश्वास करें जब मैं ये कहूं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अपने सारे मेटल ऑब्जेक्ट निकाल दें, पेन, लाइटर, चाबी।
पिछले 48 घंटों में वॉशिंगटन डीसी में हुई अजीबोगरीब मौसमी घटना के सिलसिले में शक है और पहले ही जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। रुको रोको उसे, वापस आओ। इस पावर ग्रिड के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। ये मार्कस ही होगा। ये इम्पॉसिबल है। हाँ, मगर ये हो रहा है, हमें डेविड को बताना होगा। समंथा, डेविड, बहुत दिनों बाद। ये सब रोक दो मार्कस। क्या रोकूं? ये नाइंसाफी है, ये एक मर्डर है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे? अभी भी एक मंद बुद्धि फिलोसफर। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद मुझे भी मार्कस। पहले के लोग मुझे ईश्वर कहते थे। देखा जाए तो ये एक पागलपन है मार्कस। तुम्हें मुझ पे शक है? बहुत अच्छा, देखो। यहाँ क्या चल रहा है? ये वही है, ये मार्कस ग्रेंज है। सेनेटर जैकब, देखा तुमने? मुझे तुम्हारे भाई से इसकी उम्मीदें थी, लेकिन तुमसे नहीं। तुमने मुझे निराश किया। ऐसे काम नहीं होता डैड। आपने निर्दोषों को मारा है। वो इसके लायक थे। उन्होंने उस गधे को वोट क्या दिया। कोई है जो इसे गोली मारेगा? अपने हाथों को सर के पीछे करो और घुटनों के बल बैठ जाओ। लेकिन मैंने तो शुरू ही किया है। ओह, मैंने अभी तो शुरू ही किया है। यहाँ तुम अपना हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ। चलो। सेनेटर, मेरी बात। ये देखो, तुम्हारे डैड ने मेरी बेटी को मार डाला मिस्टर ग्रेंज। तुम्हें मुझे उसके दोनों बेटों को न मारने की कोई बड़ी वजह देनी होगी। एक को टॉप सीक्रेट की मंजूरी, एक रोड स्कॉलर और एक मैक ऑथर फेलोशिप शॉर्टलिस्ट। ये तीनों बहुत ही कमाल के बायोडेटा हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम तीनों सर्टिफाइड जीनियस लोग मेरे पास ये लेकर पहले क्यों नहीं आए? हमने कोशिश की थी, लेकिन तुमने ब्यूरो को हमारे ऊपर छोड़ दिया। वो मेरा डिसीजन नहीं था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। मेरे डैडी कहाँ हैं? खुफिया विभाग को कुछ भी नहीं मिला, और सच कहूँ तो मुझे लगा वो मर चुके हैं। क्या हम ऐसे इनकी बकवास सुनते रहेंगे? ये जो बोल रहे हैं हम सुन। जैकब, शांत हो जाओ। खैर, वो मरे नहीं हैं, और आपको पता है वो भी कहाँ है। और वो वास्तव में क्या है? मैंने जो देखा वो विज्ञान से अधिक जादुई था। और कोई भी सही तकनीक को आप जादू से अलग कर नहीं देख सकते। क्लार्क का तीसरा नियम। क्लार्क कौन है? देखो, प्रेसिडेंट ने मुझे ये संकट खत्म होने तक डिफेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया है। अब मुझे बताओ, क्या ये खत्म हो गया? खत्म करने के लिए मार्कस को पकड़ना होगा। फिर मुझे कुछ तो बताओ कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हम काम कर रहे हैं इस पर। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एक चीज है जो मुझे पता है, वो सरकारी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। हमें सारे इलेक्ट्रिक प्लांट और सभी स्टेशनों को बंद करना होगा। बस इतना ही? शायद एक तरीका हो सकता है इन असामान्य मौसम की घटनाओं को रोकने का, अगर हम बिजली के बदलाव को ठीक से जान सकें। लेकिन उसके लिए हमें डीओडी, सैटेलाइट और एक मेन फ्रेम एक्सेस चाहिए, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। हम ऐसा कर सकते हैं। ये दरपा से कर्नल निल्सन है, ये यहाँ के मेन ऑफिसर हैं। अपनी जरूरत की चीजों की लिस्ट दे दो, ये पूरा कर देंगे। ओके। तो अभी से काम पर लग जाओ। जैकब, मुझे सिस्टम सेट करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। क्या ये लड़का बोझ बनने वाला है? वो हेल्प करेगा। मैं इस काम में किसी भी कमजोर कड़ी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल। लेकिन सर, जो कुछ भी हुआ, मुझे आपकी बेटी के बारे में बुरा लगा।
बर्फा बनाने वाले और विनाशकारी मौसम के मास्टरमाइंड की खोज अभी भी जारी है, लेकिन अभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। आइए कैपिटल हिल पर सारा के पास चलते हैं। बहुत सालों पहले डॉक्टर मार्कस ग्रेंज ने सबकी सहमति से इसे वास्तविकता से अलग होना बताया था, जो उनके शोध के प्रति जुनूनी समर्पण के कारण हुआ था। ग्रेंज के प्रोजेक्ट थंडरहेड का मार्ग रूजवेल्ट प्रशासन तक जाता है, लेकिन 1992 में गैर पारंपरिक हथियारों पर शोध को रद्द कर दिया गया, जब एल्ड्रिच की गहरी जांच ने कार्यक्रम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। अक्टूबर 2011 में अंतिम बार मैंने पापा को देखा था और आखिरी बार उनसे तभी मिला था। लेकिन लगभग 7 साल में मैं पहली बार डैडी को बहुत मिस कर रहा हूँ। उनकी बहुत याद आ रही है। उनसे मिले हुए काफी समय हो गया है, इसलिए जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं डायरी में लिख लेता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं समंता के साथ अपना समय बिता रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे बात करने का सही टाइम या शब्द नहीं मिल रहा है। शायद यही बेहतर होगा, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती है। अगर उसको ये पता चल जाता कि मेरे डैड कौन है और वो क्या करते हैं। एक बेटे के रूप में मैं उनके साथ काम करना चाहता था। इनसे मुझे उस भगवान जैसे इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो वो कभी थे। वो अच्छे इंसान जिसे सिर्फ मैं जानता था, और वो अभी भी मौजूद हैं, शायद क्योंकि उन्होंने मार्कस के साथ इतना घुल मिलकर काम किया। और वो ये बात समझेगी, लेकिन कौन जानता है कि मैं डेविड को नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि मैं अकेला इंसान बचा हूं जो उसे नहीं चाहता है। डेविड ये भी नहीं समझेगा कि उसके साथ संबंध बनाने के बाद डैडी के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया। जब से माँ की डेथ हुई है, डैड के लिए मैं हमेशा ही एक बच्चा रहा हूं। ओह, I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कर्नल की खास वाइन बॉटल मिली, मुझे लगा अपने ऑफिस दोस्त के साथ मैं इसे शेयर करूँ। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी कर्नल की चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे भी ऐसे लगता है। अब तक बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ। शायद समंता के पास कोई सुराग हो कि वो कहाँ है, या वो मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। अगर मैं सबसे पहले वहां पहुंच गया तो हम दोनों ही बच जाएंगे। वैसे मुझे डेविड कुछ नहीं होने देगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे डेविड पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे बचा लेगा। डैड के मिलने के बाद मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो ये सब छोड़ दें। तो तुम्हें मार्कस के साथ काम कैसे मिला? जब मैं अंडर ग्रेजुएट थी तब मैंने समय इंटर्नशिप की शुरुआत की थी, और फिर जब मैंने डिफेंस में एक प्रोजेक्ट को चुना तो मार्कस ने मुझे सुरक्षा मंजूरी दिलवाने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए, और मैंने उस आदमी के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगा दी। हाँ, मुझे भी लगा था कि साइंस के साथ काम करके मैं एक दिन मर जाऊंगा। सुनकर लगता है तुम्हें उसकी याद आ रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ये बातें हम राज रखें। ठीक है। तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा जैकब भी यहाँ पर होगा। जैकब? वो सच में तुम्हें पसंद करता है? वो मेरे टाइप का नहीं है। तो तुम्हारा टाइप? कोई ऐसा जो बंदूक चलाने में माहिर हो और इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हो। मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता। तो मुझे बताओ, अभी जैकब क्या कर रहा होगा इस वक्त? हाँ, लगता है ऐसा ही कुछ कर रहा होगा। ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी पता नहीं। जैकब को थोड़ी बहुत ओसीडी भी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा है उसे। जैसा बाप वैसा बेटा। वो अपने डैड के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरा वैसा कहने का कुछ भी मतलब नहीं था। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा सा अजीब है बस। बड़े होते हुए डैड ने उसे बिल्कुल अपने जैसा बनाने की कोशिश करी, और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। जैकब बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। उसे नहीं पता था डैड कैसे। तो उसके लिए मुश्किल रहा होगा। हाँ, उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें पता है, तुमने उसे डैड कहा, मार्कस नहीं। हाँ, वो मेरे डैड है। थैंक यू। तो तुम्हें क्या लगता है कितनी चांसेस है? ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें कुछ मिनटों की चेतावनी दे सकते हैं, कुछ बर्बाद होने से पहले।
कौन जानता है, हम शायद कुछ लोगों की जान बचा सकें। हाँ, सच में ये कमाल है। अपने आप से कभी मत कहो कि तुम कितना छोटा काम कर रहे थे। मुझे यकीन है कि तुम कितना अच्छे से काम कर सकती हो। थैंक यू। मैं एल्ड्रिच की बेटी के बारे में भूल ही नहीं पा रही हूँ। विश्वास ही नहीं होता कि मैंने वो सब देखा। मुझे मार्कस के बारे में पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन ऑलरेडी अभी भी जिंदा है और ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे पता चल जाए कि मार्कस क्या करने वाला है। मैंने चेतावनी के संकेत देखे थे। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे सभी चीजों पर काम करना चाहिए। ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम सब कैलकुलेट कर सको। ये मेहनत के नाम। मैं भी। थैंक यू। ये सब हम दोबारा से करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा, लेकिन किसी और सिचुएशन में। सही कहा। क्या आप बादलों की गंध को सूंघ सकते हैं? क्या आप डर की गंध सूंघ सकते हैं? जब आपके आसपास की हर चीज गायब हो जाएगी तो आप कहाँ छुपेंगे? जैकॉब की चिंता मत करो। मैं कोशिश करूंगा। गुड नाइट। सर, रेंज को जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ। क्या हो रहा है? हमें बिजली को कुछ अवशेष मिले। कहाँ पर? हर जगह, पूरे नेटवर्क में उतार चढ़ाव है। हम पता नहीं लगा पा ये रहे। नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने 3 राज्यों में प्रत्येक बिजली घर को सुरक्षित कर लिया है। अब कोई रास्ता नहीं कि वो हमसे आगे निकल जाए। वो इसलिए क्योंकि वो यहीं आसपास वो है। ये कैसे कर रहा है? वो जानते हैं कि हम उनके पीछे पड़े हैं। वो सबसे पहले उस एनर्जी को बंद करने जा रहा है। बेसिकली वो इस ग्रिड को यूज करेगा हाई फ्रीक्वेंसी एम को क्रिएट करने के लिए। पर किस लिए? काश मुझे हर सवाल का जवाब पता होता। तो अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ पाओगे। उनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कितना क्रूर जानवर है। ये लगभग आ ही गया है। ये बेथलेहम की ओर झुक रहा है जन्म लेने के लिए। क्या चल रहा है? वो वापस आ गया सर। कहाँ पर? हर जगह, पर अब यहाँ पर है। मैं इस पर काम कर रही हूँ। हम सैटेलाइट से लाइव देख पा रहे हैं। हमने जो नए कोड लिखे हैं उनसे हमें कुछ भी सामने आने पर जानकारी मिल जाएगी। तूफान के अंदर एक बहुत बड़ा हवा का प्रवाह है, जिसका मतलब है बड़े ओले गिरना। मुझे लोकेशन बताओ। साउथ हेनरी पार्क। द स्मिथसोनियन। हम देख सकते हैं कि तूफान कहाँ पे है। मैं एल्ड्रिच बोल रहा हूँ। वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय को तुरंत खाली कर दो। क्या? धिक्कार है। सर, हम जमीन पर उनके आदमी का पता नहीं लगा सकते। तूफान से गड़बड़ हुई है। ओह नहीं, तुम्हें लगता है ये वही है? वही होना चाहिए, है ना? अरे बाप रे। अपना सर बचाओ, चलो।
खोलो खोलो। वैन में चलो। मैं शारा साथ लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि खतरनाक डॉक्टर मार्कस ग्रेंज एक बार फिर शहर में हेलस्टॉर्म भेज रहे हैं। चलो चलो। रुको! हाँ, रुको! हाँ। दरवाजा खोलो। लोग मारे गए और 100 साल से बना हुआ इतिहास नष्ट हो गया। मुझे लगा कि आपका मौसम तंत्र ये सब रोकने वाला था। पर हमने ऐसा नहीं कहा था। वो चेतावनी दे सकता है, किसी की जान नहीं बचा सकता। इतना काफी नहीं है। पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट का फोन आया है सर। मैं उन्हें कुछ अच्छी खबर देना चाहता। अब तुम यहाँ से जाओ और कुछ करके दिखाओ। श्रीमान राष्ट्रपति। हाँ, मुझे पता है। तुम दोनों चुप थे। तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था। खैर, ये मुझे कहने बुरा लग रहा है, लेकिन वो सही थे। हम उससे बेहतर कर सकते थे। हमारे पास कोई ऐसे अच्छे उपकरण नहीं थे जिससे हम समझ सके कि क्या हो रहा है। हमारे पास कोई मौका नहीं है। तो फिर अब समय आ गया कि हमें अपनी औकात से ऊपर सोचना मैं चाहती हूँ कि उन सारी फाइलों तक पहुँचने का रास्ता मिल जाए जिस पर मार्कस और मैंने काम किया। कहाँ पर रखी हो फाइल? खैर, जब सेनेटर ने मार्कस की फंडिंग पर रोक लगाई तो सारी रिसर्च और डेटा गायब हो गई। कहाँ हो डैड? आप मिल गए। हे, शायद इससे तुम्हारे दिमाग को थोड़ी राहत मिले। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ बचा है। वैसे थैंक यू। क्या हमने कुछ प्रोग्रेस किया? खैर, हम ये बात तो जान गए कि उसने वायुमंडल के साथ छेड़खानी करने का तरीका खोज लिया है, पर वो किस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। शायद जैकोब इससे कुछ कर पाए। वैसे तुम्हारा भाई है कहाँ? जब से एल्ड्रिच ने हमें डांटा है, मैंने उसे नहीं देखा। इस लड़के को टीम के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। थैंक यू। बिजली के उतार चढ़ाव के कारण सर्वर भी ठप हो गए हैं। चाहे वो कहीं पर भी हो, बाकी का डेटा अधूरा ही आ रहा है। और कैसे हम उसे ढूंढेंगे? हाय, आप जेकब तक पहुंच गए हैं। ये बहुत पुरानी तकनीक है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। जेकब चला गया। देखो, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं और वो फोन का भी जवाब नहीं दे रहा है। यह कर्नल निल्सन है। मुझे हमारे एक नागरिक की जानकारी की आवश्यकता है। जैकब ग्रेंज। आखिर वो ऐसे कैसे चला गया? वो चला गया 20 मिनट पहले ही दरवाजे के सामने से चला लेकिन गया। वो बेस से बाहर कैसे जा सकता है? जाहिर सी बात है, पुराने तरीके से जैसे गाड़ी चला कर जाती है। ये मेरी गलती है सर। उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम उसे ढूंढोगे कैसे?
होमलैंड से एक विवरण मिला है, वो उसके सिम कार्ड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। तुमने कहा था कि उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो, तुम जल्दबाजी में उसे गलत साबित कर इस तरह काम के बीच में भाग जाने को तुम क्या कहोगे? शायद वो किसी सुराग के लिए बाहर गया, और शायद वो सोच रहा हो कि उसके प्यारे पिता इतने बुरे आदमी नहीं है। और तुम चाहते हो कि वो पागल घोषित हो जाए, है ना? उसका भी परिवार है और खून पानी से गाढ़ा होता है। बाकी तुम समझ गए होगे। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम तीनों आपस में मिले हुए नहीं हो? बताओ। ये मत गाइस, वही सब वापस हो रहा है। देखो, यहाँ पर आओ। ओह नहीं, हम ये क्या देख रहे हैं? ये एक तूफानी प्रणाली है, लेकिन ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। ये आंकड़े एक भयंकर तूफान का आदेश दे रहे हैं। जल्दी एक तूफान आने वाला है। बहुत अच्छे। ये कहाँ जा रहा है? सवाल ये है कि वो कहाँ नहीं जा रहा है। मेरा मैथ थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हमें तूफान को समुद्र के ऊपर मोड़ना होगा। इससे वो वहाँ पर कम बिजली बना पाएगा। अगर इसने काम किया तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। हम कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता। डेविड, हम जिन परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं उनमें से एक नया एंटीटेक हथियार है और ये रेडिएशन छोड़ने के बजाय उसे अपने में समा लेता है। ये एक प्रकार से उल्टे विद्युतीय चुंबकीय स्पंदन जैसा है। इसी से हम मार्कस के तूफान को रोक सकते हैं। बस ये काम करें तो करो। लोगन, तैयारी शुरू करो। सार्जेंट टैली ने राष्ट्रीय गार्ड से संपर्क किया और यह सुनिश्चित किया है कि चेसापीक खाड़ी क्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करा दिया जाए। जेकोब, तुम कहाँ हो? मैंने डैड को ढूंढ लिया है। उसे मार्कस मिल गया। कोई शोर नहीं करेगा, चुपचाप सुनो। वो बहुत पुराने ब्लैक कोव न्यूक्लियर पावर प्लांट में है। ब्लैक कोव, जिसे हटा दिया गया है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये अभी भी ग्रिड पर है। उसके पास बहुत ही बुनियादी ढांचा है जिसे बनाने की जरूरत है। स्थलीय स्थिर तरंगे, टेस्ला 1899। मुझे बताओ कि यह स्थलीय स्थिर तरंग होता क्या है? ये पृथ्वी के लिए एक चालक के रूप में काम करता है। हाँ ठीक है डेविड, तो मेरी बात सुनो। अगर वो इस तूफान को नियंत्रण में करने के लिए ग्रिड का उपयोग करेगा तो हम भी उनसे लड़ सकते हैं। इस बात डेल्टा फोर्स टीम 30 मिनट में तैयार मिलेगी। वो उस तूफान से नहीं बच पाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। इन हेलीकॉप्टरों को परमाणु बम से कम किसी भी चीज को झेलने के लिए डिजाइन किया गया एक परमाणु विस्फोट को हम संभाल सकते हैं, पर ये तो माउंट ओलंपस से ज्यूस का गुस्सा लगता है। जेकोब, एक नई मौसम प्रणाली आ रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? जेकोब, वो अब तुमसे बात नहीं कर सकता। हमें बस ये बताओ कि करना क्या है और तुम्हारे भाई ने क्या कहा? हम शायद मार्कस को उसके खेल में हराने में कामयाब आग हो से जाएं। आग का मुकाबला करो, तूफान से तूफान का मुकाबला करवाते हैं। हार्वेस्टर 15 मिनट में लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। बढ़िया। उसका ग्रिड पृथ्वी पर है और हमारा ग्रिड अंतरिक्ष में। ओह गॉड, ये तो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू की तरफ जा रहा है।
ये ठीक नहीं हुआ। यहाँ से भागना ही बेहतर है। तुम्हें लगता है? जॉन, अब मैं तुम्हारी आवाज मुश्किल से सुन पा रहा हूं। बिजली? भगवान हमारी मदद करे। वो FBI निर्देशक थे, उन्होंने बिजली की दीवार के बारे में कुछ कहा और हमारी बात कट गई। सर, वो चीज व्हाइट हाउस से टकराने वाली है। मिस्टर ग्रेंज, यदि तुम कुछ करने जा रहे हो तो तुम जल्दी करो। हमें बिजली संयंत्र को हटाना होगा। मुझे मदद चाहिए। तुम्हें अभी भेज रही हूँ। मिल गई। शायद अब कुछ हो सकता है। सभी सैटेलाइट्स एक्टिव हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कुछ भी समझ आ रहा है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये सब क्या हो रहा है? हम मार्कस की ओर कुछ ट्विस्टर भेज रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि हमने अभी अभी मौसम युद्ध की घोषणा की है। हमें अभी बहुत कुछ करना है ना जैकब। इसमें गलती किसकी है डैड? मुझे लगा था कि तुम्हारे भाई में बहुत क्षमता है, लेकिन मैं गलत था। मुझे अभी पता चला और मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हार्वेस्टर उड़ान भरने के लिए तैयार है, हमें बस ऑर्डर देना है। क्या तुम्हें लगता है कि चेसापीक खाड़ी से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ओके, ये चेसापीक खाड़ी है। मैं दोहराता हूँ, ये चेसापीक खाड़ी है। इन कीड़ों पर अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तुम उनसे बेहतर हो, हम उनसे बेहतर हैं। आप पागल हो गए। आपको मदद की जरूरत है। मुझे बस एक ही चीज चाहिए कि तुम मेरे इरादे को माफ कर दो। तुम बस मेरी गलतियों को माफ कर दो। डिस्टेंस? आपने पूरा शहर बर्बाद कर दिया क्योंकि आप इमोशनली टूट चुके हैं डैड। तुम्हें नहीं पता कि वफादार कौन है। आपने 1000 लोगों को मार दिया है। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो हम पिता और पुत्र के रूप में मिलकर पूरे आकाश और दुनिया पर राज कर सकते हैं। इसमें मैं अलग कैसे हो जाऊंगा? तुम क्या करोगे पुष्के? आओ प्लीज, चलो आ जाओ। मिसाइल दूरी पे है, विस्फोट किया जाए? हमारे पास समय नहीं है। 1 मिनट। लड़ाई कैसी चल रही है? मेरे ख्याल से मार्कस को भी तूफान का एहसास होना चाहिए। आ जाओ प्लीज, चलो उठो। हटो यहाँ से। डैमेड, क्या हम फंस गए हैं? मुझे गिरने मत दो, पकड़ के रखो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक। हम क्या करने वाले हैं? बोलो बोलो। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सरा, पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, सरा, नहीं। सरा, हम बाहर नहीं जा सकते। या तो हम दौड़कर बाहर जाएं या फिर हम गोली खाकर अवार्ड ले लें। न्यूज़ फीड को स्टूडियो में वापस भेजे। पकड़ो इसे।
पेलोड सफलतापूर्वक वितरित कर दिया गया। मैं दोहराता हूँ, हमने विस्फोट की जानकारी दे दी। क्या ये काम किया? मुझे नहीं पता, तूफान अभी भी आगे बढ़ रहा है। 1 मिनट और रुको। हमारे पास समय नहीं है। आजा आजा आजा। फोकस। शुक्रवार के बाद से डॉक्टर मार्कस ग्रेंज द्वारा किए गए हमले अधिक हिंसक और खतरनाक हो गए हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। कैपिटल हिल में विनाशकारी ओला बारिश के तुरंत बाद अब केंद्रित बिजली का एक संदेश दिखाई दे रहा है और ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। काम कर रहा है। तूफान पीछे हट रहा है, वो खाड़ी की ओर जा रहा है। सबने अच्छा काम किया है। अब चलो उस कमीने को खत्म करते इससे पहले कि वो कोई और तूफान लेकर आए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर जैकब भी है। पकड़ लो इसे। सेनेटर, वो उसका भाई है। मुझे परवाह नहीं है। हम उसे पकड़ने के लिए किसी को वहां पर भेज सकते हैं। देखो मुझे खेद है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपना रास्ता खुद चुना है और मैं मार्कस को दूसरा मौका नहीं दूंगा। काम करो। टर्नर, लोगन, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन? डैड, मेरे साथ रहो बेटा, मेरे साथ रहो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। बिजली का उतार चढ़ाव बंद हो गया है। हमने ये कर दिखाया। मार्कस का काम बंद हो गया। काम खत्म हुआ, प्लग निकाल। जब तक हमें बॉडी नहीं मिल जाती तब तक ये खत्म नहीं होगा। तुमने ही कहा। वो मेरा भाई है। एनर्जी की रीडिंग तेजी से गिर रही है, तूफान गायब हो रहे हैं। छोड़ दो इन्हें। टर्नर, लोगन, खड़े जाओ। क्या तुम मुझे बिजली प्लांट का एक दृश्य दिखा सकती हाँ, हो? दिखा सकती हूँ। मौसम डीएक्टिवेट कर दिया है। सैटेलाइट सब रुक गई हैं। ये तो पूरा बर्बाद हो गया। शायद जैकोब इससे कुछ कर पाए। टर्नर, स्टेशन 1, काम चालू करो। लोगन, 32, 34। अपना काम करते रहो, चलते रहो। आओ।
मैं शारा शार्प आज शाम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की रात हम करने जा रहे हैं एक पर्सनल इंटरव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बारे में जो भी बर्बादी हुई है वॉशिंगटन डीसी के नजदीक में। सेनेटर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली डॉक्टर मार्कस ग्रेंज के साथ क्या हुआ था? डेविड और जैकब के जरिए मार्कस ग्रेंज का पता लगाया गया तथा उसकी शोध सहायक सामंथा विंटर की मदद से उसे खत्म कर दिया गया। और सर, उनके साथ क्या हुआ था जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि उनके फादर या उनके मेंटर? वे डॉक्टर ग्रेंज को खोजने में हमारी मदद के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन बिजली प्लांट के खत्म होने के बाद से जैकब लापता हो गया है। और मैं इस अवसर में आपके दर्शकों से जैकब ग्रेंज को खोजने में उनकी मदद के लिए कहना चाहता हूं कि जैकब घर आ जाओ। हाँ, मुझे बिल्कुल अभी याद आया। वो पूरे दिन कॉर्डियस पहने रखता था। हाँ, मुझे याद है। वो उसके यहाँ तक आता था। ओह हाँ, मैंने एक बार उनसे पूछा कि सारे भूरे रंग के क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि ताकि इसे धोना ना पड़े। डैड नहीं जानते थे उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में। हाँ, शायद यही उनका स्टाइल था। क्या ये अजीब है कि मैं उसे याद कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, वो जो भी थे वो तुम्हारे पिता थे। मुझे यकीन नहीं होता वो दोनों नहीं रहे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जैकब को दोबारा नहीं देख पाऊंगा।